हेलो गाइस, राधे राधे। ये एंटो सिनोनिम्स की 5th क्लास है। इसके पहले हमने ABC वाले अल्फ़ाबेट की एंटो सिनोनिम्स पढ़ ली। ये 5th क्लास है जिसमें अभी हम सीखे ही पढ़ेंगे, जो MP टेट वर्ग 2 वर्ग 3 SSC CGL बैंक रेलवे सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। चलिए सेशन शुरू करते। पहला वर्ड है कंपेशन। कंपेशन मतलब होता है किसी पर दया या सहानुभूति करना। तो क्या कहलाता कंपेशन? जैसे कोई एक लड़की है, वो फैशन कम की है तो उस पर हमें क्या होगा? दया होगा। तो उसको हम ऐसे याद कर लेंगे कंपेशन मतलब उसको कम फैशन है तो उस पर हमें दया हुआ। तो कंपेशन मतलब होता है दया या सहानुभूति। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? पिटी हो जाएगा, पिटी मतलब दया, काइंडनेस, सिंपैथी, इम्पैथी, बिनोवोलेंस और क्लेमेंसी। तो क्या क्या सीखा? कंपेशन, वो लड़की कम मतलब फैशन की तो उस पर हमें दया, कंपेशन मतलब होता है दया या सहानुभूति। इसके हमने क्या क्या सिनोनिम्स सीखे? पिटी, काइंडनेस, सिंपैथी, इम्पैथी, बिनोवोलेंस और क्लेमेंसी। एंड टू क्या हो जाएगा? क्रुएल्टी हो जाएगा मतलब क्रूरता। ब्रूटल भी कर सकते, ब्रूटल मतलब व्यू, निर्दयी। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता। हार्शनेस मतलब कठोर। मेलवोलेंस मतलब द्वेष, मतलब उस पर दया न होना। काइंड का अपोजिट होता है मेलवोलेंस। और एनिमोसिटी मतलब होता है दुश्मन या नफरत, घृणा। एनिमोसिटी मतलब होता है घृणा, एनिमोसिटी मतलब होता है घृणा। तो कंपेशन मतलब दया। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? पिटी, काइंडनेस, सिंपैथी, इम्पैथी, बिनोवोलेंस और क्लेमेंसी। एंड टू क्या हो जाएगा? क्रुएल्टी, इनडिफरेंस, हार्शनेस, मेलवोलेंस और एनिमोसिटी हो जाएगा। एनिमोसिटी मतलब होता है घृणा या नफरत करना। मेलवोलेंस मतलब भी नफरत या द्वेष। हार्शनेस मतलब कठोर, उस पर दया न करना। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, कोई डिफरेंस न। क्रुएल्टी मतलब होता है क्रूरता। अब ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? एंटो। नेक्स्ट वर्ड है कंपेल। कंपेल मतलब होता है किसी को प्रेशराइज मतलब प्रेशर देना या दबाव डालना। तो कंपेल, कंपेल मतलब उसको पेल मतलब धक्का देना। अपने गांव की भाषा बोलते हैं ना पेल। तो कंपेल मतलब होता है धक्का देना, मतलब धक्का न देकर उसको क्या करना? जबरदस्ती बाध्य करना, प्रेशराइज करना, दबाव डालना। तो कंपेल मतलब होता है दबाव डालना या मजबूर करना या बाध्य करना। तो इसकी क्या क्या सिनोनिम्स हो जाए? फोर्स मतलब बल डालना। कोहेर्स मतलब होता है मजबूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोर्स मतलब होता है दबाव डालना या मजबूर करना। कोहेर्स से है COERC, ये कोर्स है। एक होता है कोर्स ARC, ये कोर्स मतलब होता है खुरदुरा या रफ, ये कोर्स है। ये कोहरेस है, कोहरेस मतलब होता है मजबूर या दबाव करना। COERCE है, इसकी स्पेलिंग ये है। इस मतलब होता है दबाव। और एक COARSE मतलब होता है रफ या कठोर। ओब्लिगेट मतलब होता है बाध्य। इनफोर्स मतलब दबाव डालना। कॉन्स्टेंट और आर्ग। तो कंपेल मतलब दबाव डालना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? फोर्स, कोहेरेस, ओब्लिगेट, इनफोर्स, कॉन्स्टेंट और आर्ग। इनटू क्या हो जाएगा? डिले देरी करना। डिसर्ट रोकना। इंड्यूस प्रेरित करना। स्टॉप रोक भी। प्रिवेंट या ब्लॉक, ब्लॉक नहीं होगा, इंस्पायर हो जाएगा, इंस्पायर। ये सब इसके एंटो हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंट। कंपटीशन से याद कर लें। कंपटीशन मतलब होता है जो सक्षम होगा तभी कंपटीशन में मतलब तैयारी करेगा कंपटीशन की। तो कॉम्पिटेंट मतलब होता है जो सक्षम, योग्य या एबिलिटी, मतलब कंपटीशन की वही तैयारी करेगा जो सक्षम होगा। तो कंपटीशन सब सिद्ध बना है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम या योग्य। तो इसके क्या कैसे हो जाएंगे? कैपेबल, क्वालिफाइड, एफिशिएंट, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है कुशल और इनेप्ट मतलब होता है अयोग्य या कुशल। इसका ये एंटो दोनों बहुत पूछा जाता है, एडेप्ट और इनेप्ट का। तो कैपेबल मतलब सक्षम, क्वालिफाइड योग्य, एफिशिएंट मतलब योग्य, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट और एडेप्ट। एंटो क्या हो जाएगा? इनेप्ट हो जाएगा। इनकम्पिटेंट मतलब असक्षम होना। अनस्किल्ड जो सक्षम न हो। क्लेमसी अनाड़ी हो। इनकेपेबल मतलब जो सक्षम न हो। तो कॉम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम, योग्य। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा? स्किल्ड हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा, क्वालिफाइड हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा, एडेप्ट। एंटू क्या हो जाएगा? इनेप्ट हो जाएगा, इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड, क्लेमसी और इनकेपेबल। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, किसी चीज़ में संतुष्ट होना। आत्मसंतुष्टि मतलब पूरे आत्मा से संतुष्ट होना। तो कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब होता है उसे कोई कंप्लेन नहीं, मतलब वो संतुष्ट है। हम कंप्लेसेंट, कंप्लेन से याद कर लें। कंप्लेसेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ की कोई कंप्लेन नहीं है।
मतलब वो आत्मसंतुष्ट है। इसके क्या कैसे सोचेंगे, सेटिस्फाइड, स्मैग, कॉन्टेंटेड है, मतलब संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड और अनकंसर्न। कंसर्न मतलब चिंतित, अनकंसर्न मतलब चिंता नहीं, वो चिंता मुक्त है, संतुष्ट है। तो कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। इसके क्या कैसे, सेटिस्फाइड, स्मैग, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्टेंटेड, कॉन्टेंटेड, सेल्फ सेटिस्फाइड, अनकंसर्न। N2 क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड, कंसर्न हो जाएगा, डिसकंटेंट, एंजाइज और एम्बियस, मतलब महत्वाकांक्षी, जो अपनी महत्ता। नेक्स्ट वर्ड है कंसीज। कंसीज मतलब होता है संक्षिप्त। ये ब्रीफ, किस चीज़ का छोटा कर देना, कंसीज। इसके क्या कैसे हो जाएंगे, ब्रीफ हो जाएगा, शॉर्ट, कंपैक्ट, ससिएंट, क्रिस्प और टर्स। तो कंसीज मतलब होता है छोटा, ये संक्षिप्त करना। इसकी क्या कैसे सोचे, ब्रीफ हो जाएगा, शॉर्ट, कंपैक्ट, ससिएंट, क्रिस्प और टर्स। N2 क्या हो जाएगा, मतलब छोटा है तो बड़ा करना, लेंदी, वर्डी, वर्बोज, डिफ्यूज और प्रोनिक्स। क्या क्या हो जाएगा, लेंदी, वर्डी, वर्ब्यूज, डिफ्यूज और प्रोनिक्स। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम मतलब होता है निंदा करना है, किसी को सजा देना। कॉन्डेन, कॉन्डेन मतलब होता है किसी की निंदा करना या सजा देना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्रिटिसाइज हो जाएगा, सेंसर मतलब निंदा करना, पनिश सजा देना, डिनाउंस ब्लेम मतलब दोषी ठहराना, रिप्रूव मतलब होता है डांटना या चिल्लाना। तो कंडेम मतलब होता है निंदा करना या सजा देना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्रिटिसाइज, सेंसर, पनिश, डिनाउंस, ब्लेम, रिप्रूव। N2 क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, कमेंड, एप्लूड मतलब प्रशंसा, चैरिज मतलब आकर्षित या प्रशंसा करना। तो क्या हो जाए, प्रेज, अप्रूव, एडमायर भी कर सकते हैं, लाउड, LAUD, लाउडेटेड मतलब होता है प्रशंसरी, एप्लूड और चैरिज। नेक्स्ट वर्ड है कंडन। कंडन मतलब होता है माफ़ कर देना, किसी को माफ़ करना, कंडन। कंडन मतलब होता है माफ़ कर देना। और एक कंडेम मतलब होता है इसको सजा, MN मतलब होता है सजा देना, NE लास्ट में होता है तो माफ़ कर देना। तो कंडन मतलब होता है माफ़ कर देना या ध्यान न देना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज, पार्डन, इग्नोरेंस, टॉलरेट। क्या क्या हो जाएगा, फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज, पार्डन मतलब क्षमा कर देना, इग्नोर मतलब ध्यान न देना, टॉलरेट मतलब उसको ध्यान न। तो कंडन मतलब होता है माफ़ कर देना या ध्यान न देना। इसके क्या किसी ने सोचे, फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज, ओवरलुक मतलब अनदेखा कर देना, ऊपर ऊपर देख लेना, एक्सक्यूज, पार्डन, इग्नोरेंट और टॉलरेट। N2 क्या हो जाएगा, अब सजा देना मतलब निंदा करना। तो कंडेम मतलब होता है निंदा करना, पनिश सजा देना, डिनाउंस फॉरबिड मना कर देना और ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या हो जाएगा, कंडेम का N2 क्या हो जाएगा, कंडेम, पनिश, डिनाउंस, फॉरबिड और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिकियस। कॉन्स्पिकियस मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर होना। पिंकी है क्या है, वो स्पष्ट है, पिंकी से याद कर लेंगे, PS मतलब होता है पिंकी। तो कॉन्स्पिकियस मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट या विशिष्ट होना। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगी, एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर, प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। क्या क्या हो जाएगी, एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर, प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। तो कॉन्स्पिकियस मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर होना या स्पष्ट होना। इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे, एविडेंट, ऑब्वियस, क्लियर, प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। N2 क्या हो जाएगा, जो चीज़ स्पष्ट ना होना। तो ऑब्स्क्योर मतलब धुंधला, हाइडन मतलब छिपा होना, इनविजिबल मतलब जो दिखाई न देना, अननोटिसेबल मतलब जो नोटिस न किया जा सके, और वेज मतलब होता है अस्पष्ट, वेज। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट मतलब होता है जैसे एक कंटेंट मतलब कुछ कंटेनर में रखा है कुछ चीज़, उसमें हम क्या कर दें, कुछ मिला दिए तो क्या हो गया, दूषित। तो कॉन्टामिनेट मतलब कुछ कंटेनर में कुछ मिला दिए तो क्या हो गया, दूषित हो गया। तो कॉन्टामिनेट मतलब होता है दूषित करना, किस चीज़ में, उसको पलूट करना। तो इसके क्या किसी ने, पलूट, डिफाइल, अडल्ट्रेट मतलब भी होता है क्या, पलूषित करना, स्टेन, करेक्ट। क्या क्या हो जाएगा, पलूट, डिफाइल, अडल्ट्रेट, स्टेन और करेक्ट। N2 क्या हो जाएगा, अब इसको दूषित करने में साफ करना, तो क्लींस हो जाएगा साफ करना, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना, सैनिटाइज और फिल्टर। क्या क्या हो जाएगा, क्लींस, प्यूरिफाई, सैनिटाइज और फिल्टर। नेक्स्ट वर्ड है कॉरेजियस। कॉरेजियस मतलब होता है साहसी या वीर। तो कॉरेजियस मतलब होता है साहसी या वीर। इसके क्या किसी समझे, ब्रेव, वेलियंट, हीरोइक, बोल्ड, ऑडिशियस,
फियरलेस। क्या क्या हो जाएगा? ब्रेव, बिलियंट, हीरोइक, बोल्ड, ऑडियस और फियरलेस। एंड क्या हो जाएगा? कोवार्डली, टिमिड, फियरफुल और फेंट हार्टेड। क्या क्या हो जाएगा? एंटो कोवार्डली, टिमिड, फियरफुल, जो टेरा हो, फेंट हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड है कोर्टियस। कोर्टियस मतलब होता है जो कोर्ट हम जाते तो क्या होते हैं? कोर्ट जब जाते हैं हम क्या होते हैं? विनम्र। तो मतलब कोर्ट जाना विनम्रता। कोर्टियस मतलब जब हम कोर्ट जाएंगे तो कैसे जाएंगे? विनम्र होकर जाएंगे। उधर उधर हम विनम्र होंगे, हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। तो कोर्टियस मतलब होता है विनम्र। तो इसके क्या कैसे हो जाएगा? पोलाइट हो जाएगा, सिविल, रिस्पेक्टफुल, वेल मैनर, ग्रेसियस और आर्विल। क्या क्या हो जाएगा? पोलाइट, सिविल, रिस्पेक्टफुल, वेल मैनर, ग्रेसियस और आर्विल। तो कोर्टियस, कोर्ट जाएंगे तो विनम्र होगा। तो कोर्टियस मतलब होता है विनम्र, सिविल मतलब सिविल शब्द। तो इसके क्या कैसे हो जाए? पोलाइट, सिविल, रिस्पेक्टफुल, वेल मैनर्ड, ग्रेसियस, अर्बन और मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब भी होता है क्या? विनम्र। इसका एंटो क्या हो जाएगा? रूड। रूड मतलब होता है अशब्द, अनसिविलाइज्ड कर सकते, डिसकोर्टियस, बुरिश, इनपोलाइट। इम्पोलाइट मतलब विनम्र होना, कर्लिस मतलब अशब्द, कर्लिस मतलब अशब्द, अनसिविल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब होता है जो चीज़ क्या हो? विश्वसनीय हो। क्रेडिबल मतलब होता है कोई चीज़ विश्वसनीय होना। तो इसके क्या कैसे सोचिए? बिलीवियल, डिपेंडेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्थी और प्लेजिबल। क्या क्या हो जाएगा? बिलीवियल, डिपेंडर मतलब उसी पर डिपेंड होना, रिलायबल, ट्रस्टवर्थी और प्लॉजिबल। और इनटू क्या हो जाएगा? अनलाइकली जिसे विश्वास, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवियल, डाउटफुल मतलब शंका हो, संदिग्ध, सस्पेशियस मतलब सस्पेंस है कुछ, तो सस्पेशियस मतलब संदिग्ध जिस पर कोई डाउट हो। जैसे हम बोल देते क्या है? कुछ सस्पेंस है मतलब सस्पेशियस मतलब होता है संदिग्ध। तो क्रेडिबल मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो? बिलीवियल मतलब विश्वसनीय, क्रेडिबल है। इनक्रेडिबल मतलब कह देंगे अविश्वसनीय। क्रेडिबल मतलब होता है बिलीवियल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिपेंडेंस मतलब उसी पर डिपेंडेंस, रिलायबल, ट्रस्टवर्थी और प्लेजिबल। इनटू क्या हो जाएगा? जो इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवियल, डाउटफुल, सस्पेशियस मतलब संदिग्ध हो, डाउट हो, अनलाइकली, इसके ते इंटू हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है साइनिकल। साइनिकल मतलब होता है निंदक, किसी की निंदा करना। क्या करना? निंदक। ये दोषदर्शी होता है। साइनिकल मतलब होता है दोषदर्शी या निंदक। तो इसके क्या कैसे से? पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। तो क्या होगा? निंदक होगा मतलब निराशावादी। तो पेसिमिस्टिक, डिस्ट्रेसफुल, सरकेस्टिक हो जाएगा जो गॉड पर विश्वास न करे, स्केप्टिकल हो जाएगा, भ्रमी, मॉकिंग। तो साइनिकल मतलब होता है निंदक या दोषदर्शी। इसके क्या कैसे हो जाएगा? पेसिमिस्टिक हो जाएगा, डिस्ट्रेसफुल, सरकेस्टिक हो जाएगा, स्केप्टिकल और मॉकिंग। एंड टू क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, क्रेडुलस मतलब विश्वासी, ट्रस्टिंग और क्रेडिलिटी मतलब विश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड है, अब हमने सी का पूरा पढ़ लिया, इसके बाद डी का पढ़ेंगे। तो डी, डेजलिंग मतलब होता है कोई चीज़ चमकदार, ये अत्यंत आकर्षक होना। डेजलिंग, डेजलिंग मतलब होता है चमकना या चमकदार, ये अत्यंत आकर्षक। इसके क्या क्या सोचें? ब्रिलियंट हो जाएगा, रेडियंट, स्प्लेंडिड, ग्लेमिंग, ग्लिटरिंग और स्टेनिंग। क्या क्या हो जाएगा? डेजलिंग मतलब होता है चमकदार, ये अत्यंत आकर्षक, इसको चैलेंज में भी कह सकते। तो ब्रिलियंट हो जाएगा, रेडियंट, ब्रिलियंट, रेडियंट, स्प्लेंडिड, ये पूछा जाता है, स्प्लेंडिड, ग्लीमिंग, ग्लिटरिंग और स्टेनिंग। तो क्या क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम्स? ब्रिलियंट हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा, स्प्लेंडिड हो जाएगा, ग्लीमिंग हो जाएगा, ग्लिटरिंग हो जाएगा, स्टेनिंग। इनटू क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, डिम हो जाएगा, लेक स्ट्रेट, डार्क और ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर मतलब होता है धुंधला। नेक्स्ट वर्ड है डिविकल। डिविकल मतलब होता है असफलता, फेल्योर। डिविकल मतलब होता है असफलता या फेल्योर या पतन या पराजय। इसके क्या कैसे हो जाएंगे? डाउनफॉल, फेल्योर, फिस्को, कैटेस्ट्रोफी मतलब होता है विनाशकारी, डिसास्टर, कोलाप्स। क्या क्या हो जाएगा? डिविकल मतलब होता है पतन या पराजय या असफलता। इसके क्या कैसे सोचेंगे? डाउनफॉल, फेल्योर, फिस्को, कैटेस्ट्रोफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैटेस्ट्रोफी मतलब होता है विनाशकारी, डिसास्टर और कोलाप्स। इनटू क्या हो जाएगा? मतलब पराजय है तो सफलता। तो सक्सेस, ट्रिम्फ मतलब विजय, विक्ट्री और अचीवमेंट या राइज। राइज मतलब होता है उगना या उठना, आगे से बढ़ना, उगना।
तो क्या क्या हो जाएगा, इसका एंटो डिबेकल का सक्सेस हो जाएगा, ट्रिम्फ हो जाएगा मतलब विजय, विक्ट्री, अचीवमेंट और राइज। क्या क्या हो जाएगा, सक्सेस, ट्रिम्फ, विक्ट्री, अचीवमेंट और राइज। आज हमने कुछ सी के वर्ड सीखे और डी के, कल पूरे डी के वर्ड सीख लेंगे एंटोसिनोनिम। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए मेरे छोटे चैनल। थैंक यू।